हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आप सभी देख रहे हैं यूनिक वे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं उन अनयूजुअल एक्सप्रेशंस के ऊपर बात करने वाला हूं, उन बुरे मूवमेंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो हम स्टैमरिंग के दौरान अक्सर करते हैं। तो आज मैं उन्हीं को कैसे कंट्रोल करें उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने बहुत जगह से गेन किया है। मैंने करीब 6 या 7 वर्कशॉप या स्पीच थेरेपी सेंटर ज्वाइन किए हैं। तो उनसे मुझे जो कुछ मिला वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ, और मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया था वो मैं आपको सब कुछ इन यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू बता रहा हूँ। तो जो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने हाथों को मरोड़ता तोड़ता था, अपने लिप्स को फड़फड़ाता था, नोज़ को खोलता और बंद करता था। तो ये सब मैंने कैसे कंट्रोल किया, इनके लिए क्या करें कि ये हमारी कंट्रोल हो जाए। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो अपने जो ईयर्स हैं इनको हिलाते हैं, या फिर जो अपनी जो आइज़ हैं इनको ब्लिंक करते हैं, या फिर जो अपनी आईब्रोज हैं इनको ऊपर नीचे करते हैं, और कुछ अपने गर्दन को जर्क करते हैं, या कुछ अपने हाथों को घुमाते फिराते हैं, या फिर अपनी जो थाई है उसको थपथपाते हैं, या थोड़ी थोड़ी वो क्लैपिंग करते हैं। तो हर एक स्टैमर में कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो हम इनको कैसे कंट्रोल करें? तो मैंने कैसे कंट्रोल किया था, मैंने इनको अपनी इच्छा से किया था। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन आप अगर करोगे आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये सब एक नॉर्मल चीज़ है। हम सोचते हैं कि हम इनके द्वारा अपनी आवाज़, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम बिना रुके लोगों से अगर ये सब करेंगे तो हम बातें कर लेंगे। ये स्टैमरिंग के सेकेंडरी सिम्टम्स हैं, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं तो हम ये क्लैपिंग करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये क्लैपिंग करके जो अपने वर्ड हैं उनको बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी ब्लॉकेज हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बार बार क्लैपिंग करते रहते हैं और हम अपनी आवाज़ को बाहर नहीं निकाल पाते। तो हम इनको कंट्रोल करके भी अपनी आवाज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब अपनी आवाज़ में ज़रूरी नहीं है जो हम करते हैं, कि वो चाहे कुछ भी हो, लिप्स का फड़फड़ाना हो या हाथों का किसी भी तरह से घुमाना हो। तो ये सब बोलने के जो हमारा प्रोसेस है उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते। हम इनकी मदद के बिना भी हम हर एक वर्ड को आसानी से बोल सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें इनको कंट्रोल करना है। तो हम कंट्रोल कैसे करें? ये आपको आपकी इच्छा से करना है। जैसे आप कभी भी अकेले हों, आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखें। जब भी आप कहीं अकेले हों तो आप खुद से ये सब करें। आपको ये सब पता होगा कि हम स्टैमरिंग के दौरान क्या करते हैं। आपको अपनी कमियों का पता होगा कि हम अपने स्टैमरिंग के दौरान, हम अपने बोलने के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या क्या नहीं करते। तो वो सब आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप एक शीशे के सामने खड़े होकर वो सब देख सकते हैं। और वो सब देखने के बाद कि आप क्या क्या करते हैं, वो आप अकेले में कहीं हो तो वो सब आप अपने आप से करके देखें। जैसे मैं हाथों को मरोड़ता तोड़ता था, तो मैं जब अकेले में होता तो मैं वो सब कुछ अपने आप से, मैं खुद की नकल उतारता था। मैं खुद की क्या बोलते हैं उसको, खुद की मिमिक्री करता था कि मैं कैसे क्या करता हूँ। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से बोलते हैं, तब आप ये सब करते हैं। तो आप अगर अकेले में होकर वो सब फील करके आप अगर जानबूझकर ये सब करोगे, आप लिप्स को फड़फड़ाओगे या फिर खुद की नकल उतारोगे, तो आपको वो फील होगा। और जब आप रियल में लोगों के सामने जाओगे और जब आप उनसे बातें करोगे, तो आपको जब वो नकल कर रहे थे वो आपके ध्यान में आएगा कि हम ये सब उस टाइम कर रहे थे। तो आप वहीं रुक जाओगे, और आप रुक गए तो आपकी स्टैमरिंग आपके कंट्रोल में होगी। तब वो सब आपके कंट्रोल में होगा। ये सब पहले आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता। पहले आपको भी पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं बोलते टाइम। लेकिन अगर आप ये जानबूझकर अकेले में कहीं पर
3 या 4 बार करोगे तो आपको ये फील होने लगेगा। आप लोगों के सामने जाके बातें करोगे तो उस टाइम आपको फील होने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और आप उसी टाइम रुक जाओगे। तो आप ये जानबूझकर करें, लोगों के सामने जानबूझ के नहीं करना। आप जब अकेले हो तो इसकी एक्टिंग करें, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप जिस तरह से स्टैमरिंग करते हैं, वो स्टैमरिंग की एक्टिंग आप अकेले में खड़े होकर शीशे के सामने करें या अकेले में करें। जैसे मैं हकलाता था तो मैं जैसे मैं हकलाता था और अपने हाथों को मरोड़ता था, तो उस टाइम जब मैं अकेला होता था तो मैं यही सब करता। मैं बोलते टाइम जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो मैं ये जानबूझ कर करता था। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम एक्चुअली में जब हमें स्टैमरिंग होती है तब हम क्या करते हैं। वो सब अगर आपको पता चल गया कि आप एक्चुअली में क्या करते हो, तो आप अपनी स्टैमरिंग को भी साथ के साथ कंट्रोल कर पाओगे, और आप जो ये फेस के अनयूजुअल एक्सप्रेशन हैं इनको भी कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको यही करना है कि आपको जानबूझकर अकेले में जो आप स्टैमरिंग के दौरान करते हो वही आपको अकेले में जानबूझकर करना है। दिन में वो 2 या 3 बार के लिए आप करें, जानबूझकर करें। आप अगर स्टैमरिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी वो अपनी खुद की नकल उतारें, अपने खुद की कॉपी करें कि आप लोगों से बातें करते हो तो किस तरह से आप उनसे बातें करते हो, तो वो आपको देखना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो यही सब आपको करना है कि आपको खुद से अपनी कॉपी करनी है और वो अकेले में करनी है। फिर आप जब भी किसी दूसरे इंसान से बातें करोगे तो आपके दिमाग में आएगा वो चीज़ कि हम उस टाइम क्या कॉपी कर रहे थे और वो ही हम अब कर रहे हैं, तो हमें इसे कंट्रोल करना है, हमें रिलैक्स होना है। वो सब आपके ध्यान में आएगा, और वो सब ध्यान में आएगा तो आप उस चीज़ को करना बंद कर दोगे और धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये सब आपको करना है कि आप जो लोगों के सामने जाकर स्टैमरिंग करते हैं, जिस तरह से स्टैमरिंग करते हैं, जिस तरह से हाथों का मूवमेंट्स करते हैं, जिस तरह से अपने फेस के एक्सप्रेशन दिखाते हैं, वो सब आपको जब आप अकेले में हो तब करना है। अपने आप की खुद की एक कॉपी करना है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इसको ट्राई करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने कहाँ से लिया, वो मैंने सबसे लास्ट मैंने फारूक सर का वर्कशॉप ज्वाइन किया था, जो यहाँ पे हिल स्टैमरिंग के नाम से है। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। फिर मैंने उससे पहले डॉक्टर मनोज से स्पीच थेरेपी ली थी। फिर रेवाड़ी में आदित्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने स्पीच थेरेपी ली थी। वहाँ पे मैंने 2 या 3 दिन वर्कशॉप ज्वाइन किया था, तो वहाँ से कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर मैंने जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो जिसे एसएमएस भी बोलते हैं, तो वहाँ पर मैंने 2 मंथ के लिए स्पीच थेरेपी कोर्स ज्वाइन किया था। वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर जयपुर में ही धन्वंतरी हॉस्पिटल है, जो एक रिसर्च सेंटर भी है। वहाँ पर मेरे ऊपर रिसर्च भी की गई थी। वहाँ पर मेरा ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई, फुल बॉडी सीटी स्कैन सब कुछ हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी। वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 दिन के लिए रुका था। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे करके मैं लगभग 6 या 7 जगह पर अपनी स्पीच को ठीक करने के लिए घूमा हूँ। मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया है और उनसे मुझे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? इन सब में कॉमन चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है स्टैमरिंग का। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आप में इम्प्रूव पाओगे। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे स्टैमरिंग गायब होती जाएगी। और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करते रहो, खुद को देखते रहो कि आप क्या करते हो स्टैमरिंग के दौरान। तो वो चीज़ आपको स्टैमरिंग से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो
यही सब आपको करते रहना है। तो आप सब अपनी स्टैमरिंग पर फोकस बनाए रखें, आप एक्सरसाइज करते रहें, एक्सरसाइज को बीच में न छोड़े, वरना आप पहले वाली सिचुएशन में ही जा सकते हैं। तो हमेशा एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, बार बार एक्सरसाइज करते रहें। दिन में एक्सरसाइज को करीब 10 या 15 मिनट तो ज़रूर से ज़रूर दें और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।